आज का जो हमारा संदेश है वो है कादेश बर्निया के। एक जगह है जिसका नाम है कादेश बर्निया। क्या कभी आपने सुना है? ये वो जगह है जहां पर विश्वास की लड़ाई डर से या भय से होती है। जब इजराइली मिस्र देश को छोड़ करके जंगलों के रास्ते वे अपने प्रॉमिस किए हुए देश में, जिसका प्रॉमिस परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है, जहां सब कुछ अच्छा है, और वहां उस जगह पर मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा। और इजराइली जंगल के रास्ते चलते हुए अब कादेश बर्निया में पहुंचे हैं। और ये वो जगह है जहां पर अब उन्हें एक लड़ाई करनी पड़ेगी, एक ऐसी लड़ाई जो विश्वास और डर के बीच में है। कई बार हम भी अपने जीवन में कादेश बर्निया में होते हैं, जहां पर हमें एक लड़ाई करनी पड़ती है, डर और विश्वास। जहां डर है वहां विश्वास काम नहीं कर सकता, और जहां पर विश्वास है वहां पर डर का कोई काम नहीं। आमीन। क्योंकि वचन हमें बताता है परमेश्वर ने हमें भय की या डर की आत्मा नहीं दिया, पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। और इसीलिए जब ये लोग अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाते हैं, कादेश बर्निया में पाते हैं, वहां पर वे आकर के अपने आप को एक ऐसी जगह में पाते हैं जहां पर वे लड़ाई करना ज्यादा अपने आप को एक लड़ाई के स्थान पर पाते हैं। कई बार परमेश्वर हमें एक जगह पर लेकर के आता है और वहां पर परमेश्वर हमारे लिए दरवाजों को खोलता है, हमारे लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस को करता है, और वहां पर हमें ओबीडियंस के लिए या आज्ञाकारिता के लिए बुलाता है। पर फियर, डाउट, डिस्करेजमेंट हमें आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर्स चैप्टर 14 हम खोलेंगे अपने बाइबल्स में। गिनती चैप्टर 14, नंबर्स चैप्टर 14। यहां पर ये लोग उस कादेश बर्निया के जगह पर पाए जाते हैं और वे लोग वहां पर कुड़कुड़ा रहे हैं। वहां पर हम पाते हैं कि यहां पर 12 जासूसों को मूसा भेजता है कि तू जा करके कनान देश में पता करो कि वहां पर स्थिति कैसी है। और वहां पर जा करके 10 जो जासूस है वो वापस आते हैं। वे कहते हैं कि बहुत ही खराब है, वहां पे राक्षस पाए जाते हैं, उनसे हम कभी जीत नहीं सकते, हम कभी उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, हम कभी उन पर जीत हासिल नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे, वे हमें मार डालेंगे, हम नाश हो जाएंगे। पर 2 लोग थे, जोशुआ एंड कालेब, यहोशू और कालेब। उन्होंने कहा उन राक्षसों को मत देखो कि वे कैसे हैं, हम परमेश्वर के नाम से विजय होंगे, क्योंकि उनके साथ में प्रभु नहीं है, पर हमारे साथ में वो परमेश्वर है जो हमें विजय देता है। He gives us victory। और क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हम जरूर जीत जाएंगे। उनके बड़े कद को मत देखो, उनके बड़े बल को मत देखो, उनकी बड़ी तलवार को मत देखो, पर देखो कि हमारी ओर से कौन लड़ रहा है, और वो परमेश्वर है। और इसीलिए ये 2 जब वापस आते हैं, वे कहते हैं घबराओ मत, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन ये लोग कादेश बर्निया में हैं, इनकी लड़ाई डर और विश्वास से है। क्या विश्वास जीतेगा या फिर डर और भय जीतेगा? कई बार हम भी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं और हम कहते हैं क्या हमारे अंदर का जो डर है, जो भय है, वो जीतेगा, या फिर हमारे अंदर का जो विश्वास है वो जीतेगा? और इसीलिए जब चैप्टर 14 में ये लोग, जब पूरे इजराइली लोग, मूसा, हारून और सारे लोग इकट्ठा होते हैं कादेश बर्निया में, तो उनके पास में एक सवाल यह है, क्या हम आगे बढ़ें
यहोशू और कालेब के बात को सुन करके, या फिर हम उन 10 लोगों की बात सुने और यहीं पर रुक जाएं? और इसीलिए पहले पद में लिखा है यहां पर, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। रात भर रोने लगे। The people cried all night, पूरी रात भर रोने लगे और कहने लगे, हमें क्या परमेश्वर यहां मरने के लिए लाया है? इससे अच्छा होता कि हम मिस्र देश में, इजिप्ट में ही मर जाते। हमें क्यों वहां से छोड़ करके, वहां से आजाद करके इस जंगल में और इस देश में लेकर के आया? ये 10 लोग कह रहे हैं कि ये राक्षस है वहां पर, और अब हम मर जाएंगे, हमारा आगे और कोई रास्ता नहीं, हम कहां जाएं? हमारे पास कहीं जाने को नहीं। इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, इससे अच्छा होता कि हम वहीं रह जाते जहां हम थे। उन लोगों ने कहा, आओ हम अपने लिए एक अगुवा को ठहराएं, एक लीडर बनाएं, और उससे कहें कि हमें वापस ले चलो। हम वापस इजिप्ट में, मिस्र में चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। इन लोगों ने फेथ और फियर, विश्वास और भय के बीच में भय को चुना, पर विश्वास को नहीं। इन लोगों ने मेजॉरिटी, जो 10 लोग थे उनका बात सुना, पर इन 2 लोगों का, कालेब और यहोशू की बात को ना सुना। They forgot God's miracles. उन्होंने इतने दिनों तक परमेश्वर की बड़े बड़े काम को देखा था। लाल समुंदर को 2 भाग करना, पत्थर से पानी निकालना, मारा का पानी मीठा कर देना, ये सारे आश्चर्य कर्म को इन्होंने देखा था। लेकिन फिर भी अब जब इस स्थान पर कादेश बर्निया में जब ये लोग पाए जाते हैं, ये कहते हैं, हमें याद नहीं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। They desire slavery over freedom. ये लोग बंधुआई को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पर आजादी को नहीं पसंद कर रहे। They lost their perspective. ये अपनी नजरे को, अपने नजरिए को खो चुके हैं। ये परमेश्वर के कैरेक्टर को भूल गए हैं कि परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का चरित्र कैसा है। ये भूल गए हैं कि वो महान परमेश्वर है जो सारे देवी देवताओं के ऊपर भी राज्य करता है। सारी दुनिया और सारे पावर के ऊपर में परमेश्वर ही है जो राज्य करता है। ये भूल गए हैं। जितने भी मिरेकल्स और आश्चर्य कर्म और जितने भी बड़े बड़े काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, ये सारे कामों को भूल करके वे कहते हैं, इससे अच्छा होता कि हम इजिप्ट में ही मर जाते। कई बार हम भी ऐसे ही होते हैं। हम परमेश्वर के पिछले दिनों की बातों को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं आज हमारे जीवन में ये हो रहा है, आज हमारे जीवन में ये सारी बातें हो रही है जो अच्छी नहीं है, आज हमारे जीवन में सारी घटनाएं घट रही हैं जिसको घटनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों हमें कैसे जीवित रखा। जब हमारे पास में पैसे नहीं थे तो परमेश्वर ने हमें कैसे पैसों का प्रबंध किया हमारे जीवन के लिए। जब हमारे पास में बहुत ही तकलीफें थी, उन तकलीफों में भी हमें खड़ा करके आगे बढ़ाया। हम कई बार भूल जाते हैं। Instead of asking how big is your problem, ask how big is my God. सिर्फ ये मत पूछे कि मेरा प्रॉब्लम्स कितना बड़ा है, पर ये पूछना आरंभ करें कि मेरा परमेश्वर मेरे प्रॉब्लम से, मेरी परिस्थिति से कई ज्यादा बढ़ करके है और वो मुझे आजादी देने वाला परमेश्वर है।
let your perspective be changed and see what the character of God is. परमेश्वर के चरित्र को मत भूलो, परमेश्वर के कैरेक्टर को मत भूलो। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और यदि वो चाहे तो आज वो सारे कामों को करने के लिए वो परिपक्व है, वो सारे कामों को कर सकता है जो तुम्हारे जीवन में रुकी हुई है। आमेन, हालेलुया। क्या आप इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर आपको कहना चाहता है, ये सारी बातें प्रभु अपने प्रियों के लिए, अपने विश्वास करने के लिए पूरा करता है। दूसरी बात जो हम यहां पर यह सीखते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति को देखता है। विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति को देखना आरंभ करता है। जब हम 5 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देंगे। वर्स 9, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों के बीच प्रकाशमान हुआ। यहां पर हम एक वचन को पढ़ते हैं, जोशुआ, यहोशू और कालेब का रिस्पॉन्स बहुत ही अलग है। वे कहने लगे, जो पृथ्वी है, जो लैंड है, जो देश है, वो बहुत ही अच्छा है और परमेश्वर हमें उसे देने को है। घबराओ मत, मत डरो, क्योंकि उनके ऊपर से छाया हट चुकी है, उनके ऊपर में कोई नहीं है, पर तुम्हारे साथ तो परमेश्वर है, मत डरो। फेथ is believing God despite your problems. विश्वास क्या है? विश्वास हमारे प्रॉब्लम्स तो हैं, हमारे तो हैं, लेकिन उन तकलीफों के बीच में परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। फेथ का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में कभी आएंगी नहीं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स, हम बहुत ही अच्छे से रहेंगे, बहुत ही हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी तरह का तकलीफ नहीं होगा। यह विश्वास नहीं है। पर विश्वास तब है जब प्रॉब्लम्स हैं, परिस्थितियां हैं, जब रुकावटें हैं, तब उनके बीच में भी हम भय को नहीं देखते, फियर को नहीं देखते, पर हम विश्वास को, फेथ को देखते हैं और कहते हैं, यस देयर आर जायंट्स। राक्षस तो हैं, तकलीफें बड़ी हैं, पर उनसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। आमेन। जब हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, इन 10 लोगों ने नहीं कहा, पर इन 2 लोगों ने, यहोशू और कालेब ने कहा, वी कैन ओवरकम इट, वी कैन ओवरकम बिकॉज आवर गॉड इज अ ग्रेट गॉड। परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। और इसके बाद में वे सारे लोग एक काम करना आरंभ करे। वे क्या किए? उनको पत्थरवा करना। वे बोलने लगे, ये विश्वास की बातें करता है, इनको पत्थर मारो। मालूम क्या, जब आप विश्वास की बातें करना आरंभ करेंगे, लोग आपको पत्थरवा करने की सोचेंगे। जब आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे तकलीफों के ऊपर परमेश्वर है, तो वो कहेंगे ये पागल हो गया है, इसे मारो, क्योंकि ये नहीं जानता। पर विश्वास है
जब हम उल्टी दिशा में तैरते हैं। धाराएं बहुत ही तेज बहती हमारे विपरीत, लेकिन हम विश्वास के साथ खड़े रहते हैं और कहते हैं हम उस तरफ बढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस तरफ बढ़ने के लिए बोला है। कालेब और यहोशू का विश्वास। डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग गॉड जस्ट एज यू आर रेडी टू रीच योर गोल। जब तुम अपने गोल पर पहुंचने वाले हो, जब परमेश्वर तुम्हें दिखाया है वहां पहुंचने वाले हो, तब अपने विश्वास को, अपने भरोसे को परमेश्वर से कभी खत्म मत करो। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 चरित्र हम विश्वास के बारे में देखते हैं। नंबर 1, फेथ रिमेंबर्स गॉड्स पास्ट फेथफुलनेस। आमेन। विश्वास याद रखता है कि परमेश्वर का पिछला फेथफुलनेस या पिछला विश्वास योग्यता कैसे था। जब हम विश्वास करते हैं हम हमेशा याद रखते हैं, वी रिमेंबर कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितने अद्भुत और अनोखे काम को किया है। हम याद रखते हैं, हम भूलते नहीं कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं। ही इज अ नेवर चेंजिंग गॉड। वो कभी बदलता नहीं है, उसका कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता है। हम पहले अच्छे थे, आज बुरे हो सकते हैं। हम बुरे थे और अब आज हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो जो महान काम करता था और करता आया है, वो आज भी वो महान कामों को करता रहेगा। वो कभी चेंज होने वाला, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। दैट्स वाई रिमेंबर कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया था। और जब अपने फ्यूचर को देखो, अपने भविष्य को देखो, हमेशा याद रखो परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो काम को किया था और इसीलिए वो आज भी करने के योग्य है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। नंबर 2, विश्वास हमेशा परमेश्वर के प्रॉमिसेस को याद रखता है। वो याद रखता है जो वायदा परमेश्वर ने किया है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रॉमिसेस को किए हैं? हैव यू हर्ड? क्या आपने सुना है जो वायदे परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है? जो वायदे परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास करो। परमेश्वर शायद उसको आज नहीं कर रहा, शायद कल नहीं कर रहा, पर इन गॉड्स परफेक्ट टाइम, परमेश्वर के परफेक्ट समय में, सही समय में परमेश्वर उसको पूरा करेगा। बट परमेश्वर जो वायदा किया है उसको जरूर पूरा करेगा। आमेन। अपने बगल वाले से कहें, गॉड विल फुलफिल एवरी प्रॉमिस। परमेश्वर हर एक वायदे को पूरा करेगा तुम्हारे जीवन में। कम ऑन, टर्न टू योर नेबर। अपने पड़ोसी से मुड़ करके कहे, परमेश्वर हर एक वायदे को पूरा करेगा। आमेन। नंबर 3, फेथ डिपेंड्स ऑन गॉड्स प्रेजेंस। विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर करती है। जब हम विश्वास में चलते हैं तो यह बात को हमेशा याद रखें, that God's presence is with you। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में बनी हुई है। वो कभी आपको ना छोड़ता है ना त्यागता है। कई बार हम अकेला महसूस करते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कि काश हमारे साथ में कोई और होता, काश हमारे साथ हमारा साथ देने वाला कोई होता। पर हमेशा याद रखें, God has never left you। परमेश्वर ने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं है, कभी तुम्हें त्यागा नहीं है। वो तुम्हारे हाथ को हमेशा थाम करके रखता है, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। दिस इज अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। यहोशू, जोशुआ एंड कैलेब, ये लोग बहुत ही ज्यादा इस बात को जानते थे कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ा है, ना कभी त्यागेगा। यदि हम आगे जाएंगे, यदि हम उस विशालकाय लोगों के पास में जाएंगे, स्थिति तो दिखती है, परिस्थिति तो लगती है कि नहीं कर पाएंगे, पर हमें मालूम है प्रभु हमें कभी छोड़ा नहीं है और वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। He will never leave us। Number 3, unbelief leads to rebellion। अनबिलीफ या अविश्वास योग्यता
रिबेलियन को, या हिंदी में जो शब्द है वो क्या है, विद्रोह को लेकर के आती। थैंक यू। अनबिलीफ लीड्स टू रेबेलियन। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 10, जब 10वें पद में हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और उन पर पथराव करने के लिए आगे बढ़ी। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हो गया। ये लोग जब सुने इन बातों को तो ये अविश्वास की बातें थीं, और जब ये अविश्वास कर रहे थे, ये लोग एक काम को किए, ये कहना आरंभ किए, इनको पत्थरवाह करो। रेबेलियन, रेबेल, विद्रोह करना, विद्रोह ले आता है। हमारे मन में भी जब हम अनबिलीफ को लेकर के आते हैं, अविश्वास को लेकर के आते हैं, तो वहां पर रेबेलियन होना शुरू करता है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग what Caleb was saying, they started to rebel against God. ये सुनने के बजाय कि वे लोग क्या कह रहे हैं, विश्वास की बातें कह रहे हैं, वो लोग उसका विद्रोह करना आरंभ कर दिए और वे लोग उनको पत्थरवाह करना चाहते थे। एंड दिस वॉज द ग्रेटेस्ट सिन। ये सबसे बड़ा पाप था इजरायलियों के लिए। मालूम क्यों? अविश्वास एक बहुत बड़ा पाप है। हम सोचते हैं पाप क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, मूर्ति पूजा करना, व्यभिचार करना, क्या ये पाप है? पर जब जब हम अविश्वास करते हैं तब तब हम पाप करते हैं। Why? Because जब जब हम अविश्वास करते हैं तब तब हम परमेश्वर के चरित्र पर क्वेश्चन करते हैं। We question God's character. We question him. We say God cannot do it. God is not all powerful. We don't believe it that God can do it. और जब जब हम अनबिलीव करते हैं, जब जब हम अविश्वास करते हैं, we are sinning against God because we are questioning his character. हर एक अनाज्ञाकारिता अविश्वास से शुरू होती। आज्ञा ना मानना, विश्वास में आगे ना बढ़ना, बातों को नहीं सुनना, रेबेलियन हो जाना, रेबेलियस कैरेक्टर को अपने अंदर में लाना, परमेश्वर को क्वेश्चन करना, दैट ऑल स्टार्ट्स विथ अनबिलीफ। ये सारा कुछ अविश्वास से शुरू होता है। अविश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर से अलगाव को लेकर के आता है। क्या हम परमेश्वर के और करीब आना चाहते हैं? यस। और यदि हम आना चाहते हैं तो एक काम करने की जरूरत है, विश्वास। परिस्थितियां मुश्किल हैं, तकलीफें हैं, हमें रास्ता नहीं मालूम आगे क्या होगा, हम कहां जाएंगे। What does our future hold for us? We don't know, but we believe that God is there for us. हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जब हम अविश्वास करते हैं, we say God is not there. The greatest sin that we can do. एक एप्लीकेशन जो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं इजरायलियों से, वो ये है, कई बार हम लोग बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग राइट एडवाइस को रिजेक्ट करने में हम बहुत ही क्विक होते हैं। हम कहते हैं, कोई हमें एडवाइस कर रहा है, कोई हमें बता रहा है विश्वास की बातें, और हम कहते हैं नो 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 नो, हमें वो चीजें नहीं चाहिए, जो हम सोचते हैं हमें वही चाहिए। इजरायली भी वैसे ही थे। इन लोगों ने राइट एडवाइस तो सुना पर उस पर विश्वास नहीं किया। इन लोगों ने सारी बातों को सुना, आरंभ तो किया, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। इन लोगों ने कालेब की बातों पर, यहोशू की बातों पर विश्वास नहीं किया। और ये बात हमें ये बात को दर्शाती है, वी आर टू क्विक टू रिजेक्ट द राइट एडवाइस। समटाइम्स हम लोग को इवैल्यूएट करना है जो लोग हमें बता रहे हैं, मे बी दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग यू,
कई बार हम सोचते हैं क्या परमेश्वर हमसे ये बातें कर रहा है, कई बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं, व्हाट इज गॉड्स वॉइस फॉर अस, परमेश्वर की वाणी क्या है हमारे लिए। कई बार हम इस सवाल को करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए। मे बी थ्रू सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो आपको परमेश्वर के रास्ते को दिखाएंगे, उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। और ये लोगों ने यहोशू और कालेब की बातों को नहीं सुना और अविश्वास के पाप को अपने जीवन में लेकर के आए। ओके, नंबर 4, गॉड्स ग्लोरी एंड जस्टिस। हमें गॉड्स ग्लोरी को दिखाता है। जब हम 11 पद से आगे पढ़ते हैं तब यहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। और आगे परमेश्वर उनको कहता है, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे, इतनी सारी बातों को देख करके वे कब तक मेरी बातों को ना सुनेंगे। और परमेश्वर उनसे कहता है, ये अच्छा नहीं कि वे मेरी बातों को ना सुने। नाउ मूसा, अब परमेश्वर से जब हम आगे इन वचनों को पढ़ेंगे तो मूसा कहता है, नहीं परमेश्वर, इनको मत मारो। प्रभु कहता है, मैं इन सारे लोगों को नाश कर दूंगा। और मूसा कहता है, डोंट डू इट, ऐसा मत करो, क्योंकि यदि मिस्र के लोग या पूरी दुनिया के लोग इस बात को जानेंगे कि तूने इनको मार डाला और ये उस देश में नहीं जाने पाए जहां पर तूने उनको प्रॉमिस किया था, क्या होगा? वे सारे लोग तुझे बोलेंगे, परमेश्वर को पहुंचा नहीं पाया, परमेश्वर के साथ नहीं था, इसीलिए प्रभु इनको नाश मत करना। और उसके बाद में प्रभु उनसे कहता है, ओके, तो यहां पर वर्स 20 में यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उनको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया, मैं उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। वे कहने लगे, जितने लोगों ने मेरा अपमान किया, जितने लोगों ने वो सारा कुछ किया, 1 सेकेंड, वे लोग कभी भी क्या करेंगे? उस देश को वापस देखने नहीं पाएंगे। ऑलराइट, यहां पर हम एक चीज को देखते हैं और वहां पर हम ये देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, और वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, गॉड इज इमेंसली पेशेंट। गॉड्स लव, कि परमेश्वर की जो दया है, जो पेशेंस है, वो बहुत ही ज्यादा है। इतना कुछ होने पर भी परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैं इनको
वापस कर दूंगा। ओके, नाउ जब हम 22वें पद में पढ़ते हैं तो यहां पर हम एक चीज को देखते हैं, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। वर्स 22 में परमेश्वर कहता है इजरायलियों ने 10 बार मेरी नहीं सुनी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर, जब मैं इसे रीड कर रहा था, आई वॉज थिंकिंग, क्या परमेश्वर गिनती कर रहा था कितनी बार नहीं सुना? यस, परमेश्वर गिनती कर रहा था कितनी बार इजरायलियों ने मेरी बात को नहीं सुना। 10 बार। पहला, लाल समुंदर जब क्रॉस करने वाले थे तब उन्होंने कहा नहीं 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 हो पाएगा, हम मर जाएंगे। दूसरा, जब वे मारा का पानी बहुत कड़वा था तब वहां पर कंप्लेन की। तीसरा, जब वो शिन के मरुभूमि में होकर के गुजर रहे थे एक्सोडस चैप्टर 16 में, वहां पर भी उन्होंने कहा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। चौथा, जब वे अपने मन्ना को कलेक्ट कर रहे थे तब वो कुड़कुड़ाने लगे। पांचवा, जब वे सब्बात के दिन में भी मन्ना को उठाने लग गए। छठा, जब वे रेफिदीम में पानी नहीं होने के कारण परमेश्वर की दुहाई देने लगे। सातवां, जब वे गोल्डन काफ या फिर उस मूर्ति के सामने, बैल के सामने दंडवत किए। आठवां, जब वो तबेराह में आकर के कंप्लेन किए। और नौवां, जब वे स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल रहा है उसके लिए कंप्लेन किए। और 10वां, जब वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं किए और प्रॉमिस्ड लैंड में आगे नहीं गए। ये 10 बार ये सारी बातें हैं और परमेश्वर कह रहा है मैं गिन रहा हूं, आई एम काउंटिंग। सोच के देखिए, यदि परमेश्वर उनके जीवन के लिए 10 गिन रहा है तो हमारे जीवन में कितनी बार उन्होंने कितने बातों को गिना? यस, कितनी बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए गिनती किया है जो हमने प्रभु के लिए नहीं किया। जब हमने कंप्लेन किया, जब हमने अविश्वास किया, जब हमने उसकी बातों को नहीं किया। ये इजरायलियों के पास में बाइबल नहीं थे, आश्चर्य कर्म की बातें नहीं थी, पर हमारे पास में अब तो बाइबल है और हम जानते हैं कि सारी बातें परमेश्वर करता है। यहां पर हम इस बात को सीखते हैं कि कई बार हमें याद रखना है, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन। पद से आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर उनसे कहता है, और ये सारी बातें फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है और उनको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसीलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। एंड आगे हम क्या पढ़ते हैं? यहोवा बोलता है कि जितने लोग हैं वे सारे लोग कभी भी उस प्रॉमिस्ड लैंड में, उस प्रॉमिस किए हुए जगह में, विश्वास किए हुए जगह में आगे नहीं जा पाएंगे। वे सारे लोग इसी स्थान पर, यहीं पर मर जाएंगे, यहीं पर वे नाश हो जाएंगे और वे कभी भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नहीं देखने पाएंगे। इनका अविश्वास परमेश्वर के न्याय को इनके जीवन में लेकर के आता है। फियर कई बार हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज को
खो देता है, मिनिस्ट्री हमारे जीवन में नहीं हो पाती, ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का आशीषें हमारे जीवन में नहीं हो पाती, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो परमेश्वर में होना चाहिए, पर भय के कारण हमारे जीवन से वो नाश हो जाता है। ये सब कहां से शुरू हुआ? ये सब भय से, अविश्वास से शुरू हुआ। और इसीलिए अब यहोवा उनको कहता है कि तुम जो ये सारे जनरेशन के लोग हो, इजरायली लोग हो, कभी भी उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाओगे। गॉड्स जजमेंट केम इन द फॉर्म द पीपल फियर्ड मोस्ट। किस चीज का भय था परमेश्वर लोगों को? कि हम मर जाएंगे, हमें क्यों लेकर के आया इस जगह पर? और परमेश्वर उनको वही सजा देता है और कहता है अब तो तुम जरूर मरोगे, क्योंकि तुमने अविश्वास किया। कई बार हमारे जीवन में अविश्वास के कारण हम उन अपॉर्चुनिटीज को, उन मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटीज को अपने जीवन में नहीं ले आ पाते। भय के कारण, अविश्वास के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। पर जहां पर विश्वास काम करता है, वहां पर प्रभु अपना काम जरूर आगे बढ़ाता है। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत और अनोखे काम को करता है। लेट्स कम टू वर्स 39। हम वर्स 39 से आगे पढ़ें। चैप्टर 14 वर्स 39। तब मूसा ने ये बातें सब इजराइलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। जब इजराइलियों को पता चला कि हमको परमेश्वर यही मार डालेगा और हम कभी अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वे बहुत ही विलाप करने लगे, वे रोने लगे, वे पश्चाताप करने लगे। वे सवेरे उठ करके यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। वे कहने लगते हैं कि चलो अब हम जाते हैं और जा करके चढ़ाई करते हैं, उस देश में हम प्रवेश करते हैं जिसका वायदा परमेश्वर ने हमें किया था। जब इजरायली इस बात को रियलाइज करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गलती किया, और वो गलती था कि उन्होंने अविश्वास किया, और ये लोग अब बोलने लगे कि चलो हम चलते हैं, जा करके परमेश्वर के स्थान पर जाते हैं। पर ये रिपेंटेंस नहीं था, ये क्या था? ये गिल्ट था। उनके जीवन में गिल्ट था कि ओ हम लोगों ने खराब किया, तो चलो अब चलते हैं। ये रिपेंटेंस, ये पश्चाताप नहीं था। दैट वाज नॉट रिपेंटेंस। और इसीलिए परमेश्वर उनके हृदय को जानता था। गॉड न्यू देयर हार्ट्स। इससे हम यहां पर क्या सीख सकते हैं? समटाइम्स राइट एक्शन शुड बी टेकन एट द राइट टाइम। कई बार हम लोग राइट एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट वी डोंट डू इट इन द राइट टाइम। हम लोग सही समय में उसको नहीं करते। हम लोग सही करते तो हैं, पर सही समय में नहीं। जब हम विश्वास में चलते हैं, वी शुड नो व्हाट इज द राइट एक्शन एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू डू इट। ये लोगों ने, इजरायलियों ने उन सारे कामों को करना आरंभ तो किया, पर दिस वॉज नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं था, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको विश्वास करने को कहा, तब वे विश्वास नहीं किए। यहोशू और कालेब की बातों पर विश्वास नहीं किए, उनको पत्थरवाह करने लगे। पर जब विश्वास करने का समय नहीं है और जब परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर में आ गया है, तब वे कह रहे हैं कि चलो हम उस देश में जाएंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं 41, तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा को उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। The Lord is not with you. मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं।
इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़ फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले गए। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मूसा बोल रहा है मत जाओ, मत चढ़ो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। जब परमेश्वर ने तुम्हें कहा था तब तुम क्यों नहीं गए? अब मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं है। बट ये ढिठाई की आत्मा इनके अंदर में थी। कई बार हमारे जीवन में भी ढिठाई की आत्मा होती है, और इसीलिए भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, प्रभु ढिठाई की आत्मा मेरे अंदर से दूर कर। कई बार हम कुछ करना तो चाहते हैं और हम सोचते हैं यस वी कैन डू इट, बट दैट इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। और हम सोचने लगते हैं कौन सा सही समय है? परमेश्वर का समय सबसे सही समय है। When God tells you to go, then you go. उदाहरण के रूप में कई बार हम कहते हैं God has called us for ministry, God has called us for His work. परमेश्वर ने हमें उसके काम के लिए बुलाया है, बट पहले हम अपना पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, पहले हम नौकरी पकड़ लेते हैं, पहले हम पैसा कमा लेते हैं, पहले हम अपना घर बना लेते हैं, पहले हम कुछ कामों को कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हमारे पास में सारा समय रहेगा तब हम सेवा करेंगे। अभी हमारे पास में पैसा कमाना है। क्या वो सही समय है? When God tells you to go now, go now. Ministry करना is the right thing, but maybe not the right time. समय शायद सारे लोगों के लिए अलग है. Maybe God has called you after 60 years. Maybe God has called you now. But मेरा मानना यह है कि जब हमारे घुटनों में दर्द हो जाएगा, जब हमारे पैरों में, जोड़ों में दर्द होगा, जब हम सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, जब हम पहाड़ों में नहीं जा पाएंगे, और तब हम कहेंगे प्रभु हम आपकी सेवा के लिए निकल रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे? नहीं. अभी समय है, अभी समय है. और इसीलिए जवानों के बारे में प्रभु कहता है, हे जवान, अपनी जवानी को तुच्छ मत समझो. डोंट थिंक यू आर टू यंग टू डू. मत समझो कि तू बहुत ही जवान है और तू कुछ कर नहीं सकता. मैं जवानों के लिए आज बोलना चाहता हूं, जितने मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनके लिए, गॉड यूजेस यंग पीपल. जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करना आरंभ करना चाहता है इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में. और इसीलिए जब दाऊद को राजा बनाया तब बहुत बूढ़ा हो गया, उसके बाद नहीं. When he was just 17-18 years old, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया. नए नियम में हम देखते हैं तिमुथी जब बहुत ही जवान था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना आरंभ किया. God is trying to use you in the right time. Do for God in the right time. सही समय में परमेश्वर के लिए सही काम करना आरंभ करो और परमेश्वर उसमें आशीष देगा. ये लोग सही तो करना चाहते थे, ये लोग चढ़ाई करना आरंभ करना चाहते थे, बट वॉज टू लेट. ये बहुत देरी हो चुकी थी, वे कर नहीं पाए, वे नाश हो गए. मूसा ने उनको बोला मत जाओ, लेकिन वे उसकी बात को नहीं सुने. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ दैट ओबेज गॉड्स टाइमिंग. विश्वास तो है, विश्वास में चलना चाहते तो है, लेकिन सही समय पर विश्वास नहीं कर रहे. और हम कहते हैं चीजें हमारे लिए पूरी क्यों नहीं हो रही. जब विश्वास की आवश्यकता है तो अपने जीवन में विश्वास को लेकर के आओ. हम विश्वास कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं. हम विश्वास तब करते हैं
एंड ये विश्वास बहुत आसान विश्वास होता है। जब हम सब चीजें अच्छी होती हैं तब हम विश्वास करते हैं, बिकॉज इट्स इजी, बहुत आसान है विश्वास करना। पर जब परिस्थितियां विपरीत है तब विश्वास करना मुश्किल है। जब परिस्थितियां दिख नहीं रही कि वो हो पाएंगी तब विश्वास करना मुश्किल है। बट दैट इज द राइट टाइम टू हैव फेथ। वो सही समय है विश्वास करने का जब परिस्थिति विपरीत दिख रही है। एंड गॉड वॉन्ट्स दैट काइंड ऑफ फेथ। जब सारी चीजें अच्छी है तब हम बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं। हम बोलते भी हम विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं। बट बीमारी आती है तब हम विश्वास नहीं हो पाता कि प्रभु हमें कभी चंगा करेगा। जब तंगहाली आती है तो हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। जब बीमारियां, जब तकलीफें आती है तब हम विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु उन चीजों को फिर से ठीक कर देगा, क्योंकि विश्वास करना मुश्किल होता है। फेथ, हैव फेथ दैट ओबेज गॉड्स टाइमिंग। डिलेड ओबीडियंस ऑफन बिकम्स डिसोबीडियंस। समझ रहे हैं? डिलेड ओबीडियंस, हम बाद में परमेश्वर की बात को मानना शुरू करते हैं और ये डिसोबीडियंस है, ये अनाज्ञाकारिता है। बट सही समय पर विश्वास करना, ये परमेश्वर के लिए एक अद्भुत द्वारों को खोलता है हमारे लिए, जब हम ऐसे विश्वास को रखते हैं सही समय पर। आज हम कुछ बातों को यहां से सीख करके जा सकते हैं। चैप्टर 14, पहला, फियर विल ऑलवेज मैग्निफाई द जायंट्स। फियर या डर या भय हमेशा राक्षसों को हमारे जीवन में बड़ा करके प्रस्तुत करेगा। प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी दिखेंगी क्योंकि हमारे अंदर में भय है। दूसरा, फेथ फोकसेस ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस। पर विश्वास परमेश्वर के वायदों पर होता है और हम कहते हैं यदि परमेश्वर ने वायदा किया है तो इस चीज को हमारे लिए वो जरूर पूरा करेंगे। नंबर 3, एवरी बिलीवर मस्ट चूज बिटवीन फेथ एंड फियर। हर एक विश्वासी के जीवन में आज नहीं तो कल एक कादेश बर्निया का स्थान आएगा, जहां पर डर रहेगा, जहां पर विश्वास रहेगा। हम किसको चुनेंगे? हम भय को चुनेंगे, उन 10 लोगों को चुनेंगे, या फिर हम थोड़े से विश्वासी को चुनेंगे और कहेंगे हम विश्वास को चुनते हैं। कादेश बर्निया हमारे जीवन में आएगा और कहेगा व्हाट डू यू चूज? क्या आप विश्वास को चुन रहे हो या फिर आप भय को चुन रहे हो? ये जो 10 लोग थे, ये 10 लोगों ने मेजॉरिटी, जो इजरायली के बहुत सारे लोग थे, उनको इन्होंने उत्साहित किया। पर ये 2 लोगों ने पूरे इतिहास को उत्साहित किया। आमेन। योर रिस्पॉन्स डिटरमाइंस योर फ्यूचर। जो आपका रिस्पॉन्स होगा कादेश बर्निया में, या तो आप भय को चुनेंगे और या तो आप विश्वास को चुनेंगे। इन दोनों के बीच में एक काम होगा और वो हो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। दैट विल डिटरमाइन योर फ्यूचर, कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। नंबर्स चैप्टर 14, इट पॉइंट्स अस टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। वो हमें यीशु मसीह के समय में बुलाता है। जैसे इज़राइल परमेश्वर पर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल था, वैसे ही कई बार हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते। और आज परमेश्वर हमें इस बुलाहट से बुलाता है कि हम उस ईश्वर पर, उस परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करें कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो। भय का काम हमारे जीवन में नहीं होगा।
पर विश्वास का काम हमारे जीवन में होगा। वो कौन से राक्षस है जो आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं? कृपया वर्शिप टीम सामने आ जाए। वो कौन से जायंट्स हैं या फिर वो कौन से राक्षस हैं जो आपके जीवन में आज काम कर रहे हैं? वो कौन से भय हैं जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं? या फिर वो कौन से वॉइसेस हैं जो आपके मन में बातें कर रहे हैं और कहते हैं या तो डर जाओ और या तो विश्वास करो। विश्वास का जीवन जीना हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। Is God calling you to move forward in obedience today? क्या परमेश्वर आपको ओबीडियंस में बढ़ना सिखाना चाहते हैं? Do you know what the character of God is? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है? वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कभी छोड़ने या त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। That is the character of God. A character of God cannot be changed. वो कभी भी बदल नहीं सकता। Are you following Him? Are you following God wholeheartedly like Caleb? क्या आप कालेब के समान आज परमेश्वर का पूरे हृदय से उसके साथ हैं? नंबर्स चैप्टर 14 उस कनान देश के राक्षसों के बारे में नहीं है, पर नंबर्स गिनती उसका 14 अध्याय वो परमेश्वर के बारे में है। जब हम उसका देश बर्निया में हैं, हम इस बात को हमेशा याद रखें, गॉड विल नेवर लीव अस। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। अब चुनाव हमें करना है, क्या हम भय के साथ जाते हैं या फिर हम विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हमारे जीवन में विश्वास होता है तब हम प्रभु में बढ़ पाते हैं। Fear sees obstacles, faith sees God, and when God is with His people, no obstacle is greater than His power. कोई भी बड़ी बातें, कोई भी बड़ी चीजें परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम लोग आराधना करें।